हेलो फ्रेंड, तो वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो यार आप लोग ने थंबनेल देख के पता लगा लिया होगा कि किस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाए हैं। तो यार वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना पबजी लवर, क्योंकि यार वीडियो में एक क्लू मिलता है जिससे पबजी अनबैन हो सकता है भारत में। तो यार ज़्यादा समय ना लेते हुए यार वीडियो को शुरू करते। तो यार अब पबजी अनबैन होगा कि नहीं, तो चलिए यार वीडियो को हम लोग पूरी अंत तक देखेंगे। तो यार जितने भी पबजी लवर हो तो उनके लिए बड़ी खबर आ चुकी है कि पबजी बैन होगा या नहीं होगा भारत में। तो यार यहाँ मैं इस साइट पे मैं पूरा बताऊंगा कि पबजी बैन होगा या नहीं होगा भारत में। तो यार हम लोग इस साइट में पूरा पढ़ेंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो पबजी बैन इन इंडिया परमानेंट फॉर नाउ, मिनिस्ट्री सोर्सेज। तो यार मिनिस्ट्री सोर्सेज से पता चला है कि पबजी हमेशा के लिए परमानेंट बैन हो गया है भारत में। तो यार हम लोग पता लगाएंगे कि यार 1% भी है रिलीज थी पबजी को रिलीज करने का या नहीं। तो हम लोग यार पूरा पढ़ेंगे अभी कि पबजी अनबैन होगा कि नहीं। तो यार एवरी पबजी लवर इन द कंट्री जस्ट वांट टू नो वन थिंग, व्हेन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन अनबैनिंग पबजी, एवर दैट पबजी कॉर्पोरेशन डिक्लेयर that all ties with Tencent game to operate PUBG in India stand withdraw. The Indian government is yet to revoke the PUBG ban. तो यार हर पबजी लवर को इंतजार था कि पबजी अनबैन कब होगा या नहीं होगा। तो यार गवर्नमेंट भी पबजी अनबैन कर रही है या नहीं। तो यार पबजी कॉर्पोरेशन वाले ने जो पार्टनरशिप टीसेंट के साथ की हुई थी, तो यार वो सारे पार्टनरशिप तोड़ दिए हैं और उसके बाद पबजी अनबैन करने के लिए कह रहे हैं पबजी कॉर्पोरेशन वाले। लेकिन भारत सरकार ने वापस लाने पबजी को वापस लाने या अनबैन करने का कोई डिसीजन नहीं लिया है, वो अभी तक बैन ही किए हैं। तो यार इट हैज़ बीन 3 वीक नाउ सिंस द गवर्नमेंट हैड बैनेड मोर देन 150 चाइनीज ऐप इंक्लूडिंग पबजी और September 2। तो यार यहाँ भारत में चाइनीज ऐप उसके साथ पबजी को बैन किए हुए 3 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। द मिनिस्ट्री इन stern notice had said that the said apps were banned in the view of emergent nature of threats, as they were engaged in activities which were prejudicial to sovereignty, defense and security of the country। तो यार ये बात सबको मालूम होगी कि चाइनीज ऐप और पबजी क्यूब बैन किए गए थे भारत में। तो यार ये आप लोग को पता ही होगा। तो यार आगे सबसे बड़ा न्यूज़ यहाँ पढ़ेंगे हम लोग यार। तो विल पबजी बैन बी रिवोक्ड एनी टाइम सून और विल इट कंटिन्यू परमानेंटली, व्हाट मिनिस्ट्री सेज टू। तो यार यहाँ पबजी वापस आएगा या पबजी हमेशा के लिए बैन हो जाएगा, तो इस पे मिनिस्ट्री ने क्या कहा। इनसाइड स्पोर्ट टायर रीचिंग आउट to Ministry of Electronics Information Technology MIT to check the status on the ban imposed by the ministry. According to information given by Inside Sport, MIT is no hurry to revoke the ban on PUBG or any other banned Chinese app. The ministry officially informed Inside Sport that the situation has not changed, especially for PUBG or any other app इन द बैनेड लिस्ट। तो यार यहाँ समझ लो कि मिनिस्ट्री जो है वो क्लियर कर दिया है कि किसी भी ऐप को स्पेशली अनबैन नहीं करने जा रही है। तो यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही है भारत सरकार की कोई ऐप को अनबैन किया जा रहा है। आगे क्या कहते हैं से पढ़ते आगे। इनसाइड स्पोर्ट फर्दर वाज इन्फॉर्म्ड बाय द मिनिस्ट्री सोर्सेज दैट मेयर announcement from PUBG Corporation to sever ties with Tencent Games in India is not enough for ban to be revoked। तो यहाँ इंडिया स्पोर्ट्स कह दिया है कि भाई कि जो टीसेंट के साथ पार्टनरशिप तोड़ने ही से नहीं भारत में वापस पबजी आएगा, और भी शर्तें हैं जो उन्हें मानने पड़ेंगे, लॉ और रेगुलेशन को पबजी कॉर्पोरेशन को जो मानने पड़ेंगे। तो देयर इज नो डिस्कशन विद इन मिनिस्ट्री ऑफिशियली टू revoke ban on any of the app listed in the ban list. We will stay away from making any comment
on any specific company or app, said the ministry source to Inside Sport। तो यार यहाँ जो सब न्यूज़ लेके आ रहे थे कि जो पबजी कॉर्पोरेशन के साथ डिस्कशन होगा कि पबजी अनबैन किया जाएगा कि नहीं, भारत के साथ बैठक होगा, मीटिंग होगा, तो ये सब कुछ नहीं हुआ है। ये सब बाहरी न्यूज़ थी जो बाहर के लोग व्यू कमाने के लिए जो करने के लिए कर रहे थे, तो ये बाहरी लोग हैं जो कर रहे हैं। तो यार यहाँ पे कोई मीटिंग वूटिंग नहीं हुआ है। तो यार हम लोग और आगे पढ़ते हैं। व्हाट डज दिस स्टैंड बाय मिनिस्ट्री मीन फॉर पबजी? द गवर्नमेंट स्टैंड इज वेरी क्लियर एट दिस स्टेज। द इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू गिव एनी रिलैक्सेशन टू एनी of the banned NIT. Live beside unbanning the PUBG app, according to the information given to Inside Sport. Not even discussion has been enacted in regarding to revoke of the ban on any of the Chinese companies। तो यार कोई भी बैनेड ऐप को अनबैन नहीं किया जा रहा है। और आगे पढ़ते हैं कि यार कुछ सुराग मिलता है कि नहीं पबजी अनबैन होगा भारत में। तो यार थोड़ा बाकी है, वीडियो लास्ट तक देखना। Inside Sports further learnt no representation till the date been made by PUBG Corporation of any related official to ministry on banning the game. So PUBG Corporation there is side had released the statement few days back that they will reach out टू द गवर्नमेंट टू फाइंड अ सोल्यूशन। तो यहाँ पबजी को अनबैन करने के लिए यार सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है कि किस तरह से पबजी को अनबैन किया जाए दोनों के बीच। एंड विल रिक्वेस्ट टू ऑपरेट द गेम इन कंट्री विल बिंग फुली कम्प्लीमेंट विथ इंडियन लॉ एंड रेगुलेशन। तो यार पबजी कॉर्पोरेशन अगर पबजी को लॉन्च करना चाहते तो यहाँ भारत का पूरा लॉ और रेगुलेशन मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे यार पबजी अनबैन हो सकता है। बट लास्ट का हम लोग पढ़ लेते हैं। बट एज इन्फॉर्म द मिनिस्ट्री दिस स्पेकुलस नीड टू लीड टू रेस्ट द गवर्नमेंट टू थिंकिंग टू रिवोक द पबजी बैन एनी टाइम सुन। तो यार यहाँ पर पबजी वालों को उनका भारत का लॉ और रेगुलेशन मानते हैं तो अब पबजी को अनबैन किया जाएगा, नहीं तो पबजी को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो यहाँ एक मेरे मुताबिक से एक उम्मीद है जहां से पबजी अनबैन हो सकता है। तो यार जिस तरह कोरियन वर्जन चाइनीज़ वर्जन है पबजी खेलने के लिए एक स्पेशल, उसी तरह इंडियन वर्जन निकालना होगा पबजी का, तभी पबजी अनबैन हो सकता है भारत में। और पुराना पबजी है तो वो कभी अनबैन नहीं होगा। ये परमानेंट हो गया कि जो पुराना पबजी है ग्लोबल वर्जन वो कभी भारत में अनबैन नहीं होगा।